प्रभु हरे प्रणाम प्रभु जी, कृष्णा प्रणाम कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। अब सब वैष्णव का हृदय से स्वागत है। आइए हम सब भागवतम में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद 23वां अध्याय 35वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब तृतीय अध्याय के 23वें तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय के 35वें श्लोक में हैं। और यहाँ पे देवहूति माता अपने पति की निरंतर अहेतु की सेवा की और आनंद से, कोई क्लेश नहीं, कोई प्रकार का कष्ट नहीं या रोना धोना नहीं। तो रोना धोना का सवाल ही नहीं। कॉटेज में वो अलग ही बस पति और पत्नी ही रहते थे और दोनों भी हाईएस्ट लेवल के पर्सनैलिटीज थे। यानी देवहूति माता स्वयंभू मनु की पुत्री थी। तो स्वर्ग से लेकर नीचे तक सारा कंट्रोल रखने वाले स्वयंभू मनु के वो डॉटर है। और भगवान नारायण ने प्रेरणा दिया, नारायण ने गाइड किया वो विवाह है। ये मतलब ना साधारण विवाह नहीं है। भगवान नारायण डायरेक्ट जोड़ा मिला रहे हैं, उनको मिलवा दिया। और देवहूति माता खुद बहुत प्रामाणिक हैं। जैसे मिलाना ठीक है, लेकिन पत्नी भी काम ना करे तो क्या फायदा। पिता लोग खर्चा करते थे शादी में हजारों चीजों में, लेकिन वो बच्ची को जब चरित्र देना होता तब तो देते नहीं। तो बाहर का खर्चा करके क्या करोगे, तो 2 दिन में बैग लेके वापिस आ जाएगी। उसको पता ही नहीं कि कैसे डील करना है, सासू माँ से कैसे डील करना है, ससुर जी से कैसे डील करना है, पति से कैसे डील करना है, तो पता ही नहीं। तो डीलिंग्स पता नहीं, तो करोड़ों रुपए तुम्हारे पानी में। फिर आप बोलोगे नहीं विवाह पद्धति जो है गड़बड़ हो गया है। वो गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा स्वभाव गड़बड़ हो गया। अगर बच्चे को, लड़कों को गुरुकुल में डाला जाए तो जिम्मेदार पति बनेंगे और लड़कियों को संस्कार दिए जाए और अच्छे समझाया जाए कि कैसे आपको अगले घर में रहना है, तो कभी भी विवाह नहीं टूट सकता। हाँ, गरीबी आ सकती है, समस्याएं आ सकती हैं, पति पत्नी मन मुटाव हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं, परंतु विवाह नहीं टूटेगा। इसलिए तलाक, मराठी में घटस्फोट बोलते हैं, सब शब्द हमारे वैदिक में नहीं है। तो देवहूति माता जो है वो, उन्होंने एक आदर्श पत्नी के रूप में सब सेवा भी किया। तो दोनों भी अलग लेवल के थे। कर्दम मुनि भी अलग थे, एकदम हाई क्वालिटी के डिवोटी थे। स्वयं नारायण भगवान आए, देवहूति माता भी। और इनको वरदान भी है कि आपको जो पुत्र प्राप्त होगा वो मैं स्वयं आऊंगा पुत्र बन के, और क्या चाहिए लो। मतलब अब वो बच्चे का टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जब आपको पता है कि आपका बेटा ही नारायण है तो क्या टेंशन है। यशोदा मैया को टेंशन आता, उनको पता नहीं था यही नारायण है, वो योग माया में थी। लेकिन यहाँ कर्दम मुनि तो क्लियर हो गए कि भाई यही मेरा बेटा ही जो है नारायण, स्वयं नारायण है। तो अब बताओ क्या किया जाए। अब कोई चीज का टेंशन है, मतलब जिंदगी में आदमी टेंशन होता है कि क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। तो कर्दम मुनि ऑलरेडी मुनि थे, भगवान के सब छोड़ दिया। ऊपर से भगवान का दर्शन हो गया। विश्व के सबसे पावरफुल व्यक्ति की कन्या, बहुत शालीन, बहुत डिसिप्लिन, लविंग, केयरिंग, सारे गुण जो एक स्त्री में होने चाहिए, वैसी संपन्न स्त्री आपको मिली है। तो अब वो भी अच्छा, वो भी परफेक्शन ऐसा नहीं कि मिली है तो बाद में बदल गई ना, वो ऐसी थी। देवती माता ने इतना सेवा किया, कोई प्रकार का कंप्लेंट नहीं। मैंने आप सबको भामती का स्टोरी सुनाया था बहुत बार, याद होगा आप सबको। भामती ने कैसे विद्यावाचस्पति को
25 साल सेवा की, उनको पता ही नहीं चला मेरी पत्नी है। जब एक दिन हाथ देखा तो बोले कौन, तो बोले मैं भामावती की 25 साल पहले की माताएं हैं, अपने पति की ऐसी सेवा करती थी, पता ही नहीं चलता। हालांकि पति भी वैसे क्वालिफाइड होते थे, आजकल वो भी प्रॉब्लम है कि पति भी क्वालिफाइड नहीं, वो भी लंपट और थर्ड क्लास है, तो रेसिप्रोकेशन में गड़बड़ हो रहा है। और ये इच्छा माता ने सब किया, इच्छा उन्होंने श्रृंगार किया, श्रृंगार करके और कर्दम मुनि ने बहुत बड़ा हवा में महल बना दिया जो उड़ता फ्लाइट। अब वो सारा से कराएगा, सारा का सारा से कराएगा। तो जो भी तपस्या देवती माता ने किया था, कर्दम मुनि, तो देवती माता को वो जो बहुत सारा ऑपुलेंस था उससे मुझे नहीं लगता ज्यादा खुशी हुआ, क्योंकि वो तो वही करके ही आई थी। लेकिन ये था कि पति देव प्रसन्न होंगे तो मुझे पुत्र प्राप्त होगा जो स्वयं नारायण होगा। अब बात समझिए, माता देवहूति को भगवान का दर्शन करने की लालसा थी क्योंकि वैसे ही वो स्वयं मुनि की पुत्री थी, तो उनको ये सब का ऐसा नहीं किया था कि गरीबी है या ये सब देखा नहीं है तो एक बार देख लिया मन थोड़ा शांत हो जाए। कभी कभी तो गरीब आदमी जो पहली बार फ्लाइट में जाता है तो बड़ा मतलब हम फ्लाइट में जाएंगे और रात भर सोता नहीं है। मेरा एक ब्रह्मचारी फ्रेंड है, वो पहली बार जब हम लोग को गुवाहाटी के से तेजपुर में एक आर्मी के प्रभु जी थे, हम दोनों को फ्लाइट का टिकट दिया था। मैं तो पहली बार बहुत बार गया था, तो प्रभु जी गया नहीं था, वो दूसरा ब्रह्मचारी। तो मैं रात में आ रहा था, मुझे 10 बजे उठ के बोल रहा है फ्लाइट में कैसा होता है बताओ, तो फिर मैंने उसको बताया ऐसे। फिर 12 साढ़े 12 फिर पूछ रहा है मैं बोला अरे बस थोड़ी देर का समय, 6 बजे अपना फ्लाइट अपन बैठेंगे, बस देख लेना। तो बोला अच्छा, तो वो जो अंदर में एयर होस्टेस लोग बहुत सुंदर होता है क्या, हमारा फॉल डाउन हो जाएगा क्या मैं बोला नहीं, फॉल डाउन तो नहीं होता लेकिन बहुत सुंदर तो होते हैं। ठीक है सुन, मैं ना खिड़की वाला सीट लेगा, मैं बाहर देखूंगा। तो मैं बोला हाँ भाई, जो अपने को 2 एक विंडो सीट है तू ले लेना, मेरे को देखो। फिर बाद में जब फ्लाइट में वो बैठा, मेरा खास दोस्त है आप जानते भी होंगे मैं किसका बात कर रहा हूँ। तो जब वो वहां पे बैठा तो विंडो देखा तो डर गया नीचे हाइट से, तो फिर अंदर ऐसा कर लिया, ऐसा कर दिया, मुंडी वो कर लिया। फिर बाद में वो मैडम लोग आते हैं, वाटर और ये वो बोलते हैं पानी सैंडी, तो ये ऐसा देखा, मतलब मुंडी नीचे की है। फिर जब चली गई बोलते क्या रे तू कितना झूठ बोलता है। मैंने क्या झूठ बोला, बोले ये थोड़ी सुंदर है, इससे अच्छे तो मेरे क्लास में आते हैं बोला ठीक है ओके बोला शांति तो जब कोई नया होता है जो थोड़ा नहीं बैठा है तो वो ये सब कर सकता है। लेकिन देवती माता तो स्वयं मुनि की पुत्री थी, जब वो आई थी पापा के साथ तो फ्लाइट से ही आई होगी, क्योंकि वो स्वर्ग से राज करते थे, वहां से यहाँ आए थे तो हवा से ही आई थी। क्योंकि अब इसमें मेरू का ऊपर आने वाला था, मेरू के ऊपर स्वर्ग का पार्ट है, तो आई थी, तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं था। और सुंदर तो पहले भी थी, वो तो अपने पति की सेवा में, पति ही गुरु होता है, पति ही नारायण होता है। पति की सेवा करके आपको सारा रास्ता खुल जाता है, इमीडिएट सारे रास्ते खुल जाते हैं। जो स्त्री पति का सेवा करे, अगर वो भक्ति ना भी करे, कोई कर्म ज्ञान ना करे, उसको कुछ नहीं आता है, सिर्फ पति की अच्छी सेवा कर रही है, तो उसको अगला शरीर जो है धर्म करने के लिए पुरुष रूप में मिलेगा। हो या ना हो, क्योंकि उसने धर्म पालन किया है ना, तो उसको आगे का लेटर मिलेगा। तो नहीं करेगी तो फिर उसको, फिर जब तक वो उसका लेवल अपग्रेड नहीं होता तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन फिर वो तो ये भी है कि स्त्रियों वैश्य सदा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। लेकिन अगर कोई स्त्री शरीर में और भक्ति कर रहा है तो फिर वो तो वैकुंठ जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई स्त्री है जो भक्ति नहीं कर रही है लेकिन वो अच्छे से पति का पालन करे, तो उसका अच्छा चांस है कि वो वैकुंठ, वो उसको अगला जन्म एडवांस लेवल का मिलेगा। अब क्वेश्चन नहीं पूछना है, आप सामने बैठे उसका लिबर्टी आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपके साथ साथ अंदर में भी होते बैठे। अब लास्ट में पूछिए, लास्ट में आपको पहला मौका मिलेगा। लिंक टूट जाता है ना, अगर कैजुअल टॉक हो जाता है। और आज पता नहीं क्या छुट्टी है, 60 लोग ही आए, क्या है ब्लॉक कर दिए क्या लोगों को एंट्री आज ज्यादा लोग नहीं आए, नहीं तो बाद में आते हैं, अलग अलग क्लासेस रहते हैं ना, करके फिर अंदर। तो यहाँ पे जो देवती माता थी, उनको खुशी ये थी क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया था मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, और अब जो है वो इसलिए खुश थी कि मुझे मिलेगा। तो अब
वो ये भी जानती थी पुत्र प्राप्त होना है तो आपको ज्यादा आकर्षक बनना होगा। ये बात पॉइंट याद रखिए, हमने परपोर्ट में पढ़ा था। अब उन्होंने कर्दम मुनि आगे क्या करते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। 35वां। भर्तु पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्रव्रतं तदा निशाम्य तद्योग गतिं संशयं प्रत्यपद्यत। She was amazed to find herself surrounded by 1,000 maids in presence of her husband and to witness his yogic power. तो यहाँ कहा गया है अपने पति की उपस्थिति में चारों ओर 1,000 दासियां, चारों ओर 1,000 दासियां और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। वाह, कभी कभी वो आजकल आते हैं ना कुक्कू FM, आजकल वो आते हैं फेसबुक में देखे स्क्रॉल कर देता आता है, और एक अमीर आदमी घर जमाई बनकर अपने पत्नी को पता नहीं चलने देता, वो एकदम मतलब जैसे कुछ तो रहता है, फिर अचानक से कुछ रहता है तो एक साइन मारता है, कॉल करता है, वो सब हो जाता है, अरे ये कौन है, ऐसा टाइप आश्चर्य। तो वैसे यहाँ दिखने में दोनों भी कर्दम मुनि और उनकी पत्नी देवहूति दिखने में, बोलने में और कॉटेज में रह रहे हैं, सिंपल रह रहे हैं, कोई नहीं लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। पावर पोजीशन, राजा महाराजा, दुनियादारी अलग, ये अलग। लेकिन ये दोनों इतने पावरफुल थे कि देवहूति का पावर तो पता चली गया, यहाँ पे कर्दम मुनि ने भी अपना पावर दिखा दिया। पानी में जाके हजारों दासियां दिखाई दे रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। वाह, उनका खोया हुआ ब्यूटी वापिस आ गया, आने वाला भी आएगा। तो आप समझिए, जो बाल में जटाएं वटाएं हो गई थी सब एकदम सुंदर हो जाएगा, क्लींजिंग, फर्क है। तो ये अपना पति के देख के खुश है, अरे वाह मेरे पति तो बहुत पावरफुल है। तात्पर्य में लिखा है देवहूति सॉ एवरीथिंग मिरेकुलसली डन, येट व्हेन ब्रॉट बिफोर हर हस्बैंड शी कुड अंडरस्टैंड दैट इट वाज ऑल ड्यू टू हिज ग्रेट मिस्टिक योगिक पावर। इतना करने के बाद जब उदासियां मतलब उनकी इच्छा थी कि मैं पति के बच्चे, तो पति के पास पहुंच भी गए लोग फटाफट। तो जब पति को देखा तो वो एकदम मतलब मुस्कुराई, और उनको मतलब उनको मालूम था कि सब इनकी वजह से हुआ है। She understood that nothing was impossible for a yogi like कर्दम मुनि। कर्दम मुनि जैसे ऋषि के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। 36-37। सतां कृतमल स्नानम विभ्राजन्तिम अपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतिम रूपम संवित रुचिरस्तनिम विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जात भावो विमानं तदारोहय यद्मित्रहन्। The sage could see that Devhuti had washed herself clean and was shining forth as though no longer his former wife. She had regained her own original beauty as the daughter of a prince. Dressed in excellent robes, her charming breast duly girded, she was waited upon by 1,000 Gandharva girls. O destroyer of the enemy, his fondness for her grew and he placed her on the aerial mansion. मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और चमक रही है, मानो वह उसकी पहले वाली पत्नी नहीं है। पहले वाली जो मैटेड हेयर वाली थी, उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1,000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रुजित मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रासाद में चढ़ा लिया। तो उसको अपने जो हवाई मैंशन बनाया था, महल, उसमें चढ़ा दिया, पैलेस में, कैसल में, जो उड़ने वाला था। तो यहाँ पे जो उनकी सौंदर्यता है जो लौट के आई, उसका वर्णन है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, बिफोर हर मैरिज व्हेन देवहूति वाज ब्रॉट बाय हर पेरेंट्स बिफोर द सेज कर्दमा,
शी वॉज परफेक्टली ब्यूटीफुल प्रिंसेस एंड करदम मुनि रिमेंबर्ड हर फॉर हर ब्यूटी। तो करदम मुनि जब वो आई थी पहली बार, हाँ, तो वो ना वो जो एक ब्यूटी का इफेक्ट होता है, देखिए माया का मतलब क्या है ये समझिए। माया समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कई बार लोग, भक्त लोग, साधक लोग भी किसी भी चीज को माया समझ के दूर हो जाते हैं, वो गलत है और फिर वो रॉन्ग इंप्रेशन जाता है। स्त्री माया है? नहीं, स्त्री माया नहीं। क्या उसका सौंदर्य माया है? ना, उसका सौंदर्य माया नहीं। उसके सौंदर्य से आपके मन में भोग वासना का उत्पन्न होना, वो माया है। तो माया है कहां? आपके पास, उधर नहीं है। जैसे माचिस का जो कंडी होता है, हाँ, वो माचिस ऊपर हुआ तो दीजिए, तो लॉकर के ऊपर ही देखिए, ऊपर माचिस का कंडी है। जैसे समझो ये दे दीजिए, जैसे पूरा समझो ये मैच बॉक्स है, अब ये मैच बॉक्स है और ये कंडी है, ठीक है, ये मैच बॉक्स है, ये कंडी है, दिख रहा है? इसको 1 मिनट के लिए बस बंद कर दीजिए। ये कंडी है। अब ये आग है क्या? ये आग है? ये नहीं है। ये आग है? नहीं है। लेकिन जब इसका फ्रिक्शन होगा और जो इफेक्ट होगा ऐसे, तो ये, तब आप कहेंगे ये फायर है। समझ में आया? तो उसी प्रकार रख दीजिए, मैं उसको ऑन करूँ। उसी प्रकार वो स्त्री माया नहीं है, वो स्त्री का सौंदर्य भी माया नहीं है। जो आपके अंदर वासना है उसको वो जगा देता है, तो वो माया है। ठीक है, क्योंकि माँ भी स्त्री है, माँ भी सुंदर है, पर वो माया नहीं है। हाँ, लेकिन वो माया है। उसका कौन सा माया है? मोह पाश का माया है। तो अन्य स्त्रियों का कौन सा माया है? जो सौंदर्य से आपके काम वासना को जागृत करके इस प्रकृति बहिरंगा शक्ति में डुबा दे और लटका दे, वो माया है। बात समझ में? ये माया ये बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट मैटर है। तो ये माया है। तो यहाँ पे अब ये जो ब्यूटी है, ये देख के वो तो चाहते थे कि हम इस ब्यूटी में एल्योर हो ताकि भगवान प्रकट हो। तो ये भक्ति है। इसलिए विवाह करने के बाद पति पत्नी जब संबंध रखते हैं, वो धर्म है। कई बार लोग हमारे प्रचारक है ना, मैंने देखा बहुत कट्टरता का बात करते हैं, माया है, माया 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 करके, तो बेचारा अपनी पत्नी से भी डरता है। ऐसा नहीं है, धर्म पत्नी है वो। इट इज अ धर्म, एक्ट ऑफ धर्म। आपने विवाह किया, वो यज्ञ है, उसमें आपने भगवान विष्णु से उस कन्या को लिया है। अब उसके थ्रू धर्म का पालन करना है। आपको 5, 10, 18 बच्चे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बोलने की बात है, 1 और 2 कुछ नहीं, सबका खाना पीना भगवान ने रखा है। तो ये बच्चे जो है ना, भगवान की देन है, कृपा है। इस मामले में मुस्लिम लोग को ज्यादा फेथ है, उनको रहता है कि अल्लाह खिलाएगा। बात सही है भाई, अल्लाह खिलाता है, वो जानता है हम इतने गरीब है फिर भी अल्लाह खिलाता है, तो खिलाता है अल्लाह। कहाँ से खिलाते हैं अलग बात है, वो अलग है कि उनका दूसरा फैसेट, लड़ाई झगड़ा, ये सब वो रजोगुण तमोगुण, वो अलग है। पर फेथ की बात करें तो उनको है। तो वैसे हमें भी फेथ होना चाहिए। हाँ, भगवान पूरा आज तक कीड़े मकोड़े, हाथी, सबको, घोड़ा, सबको खिलाए, मनुष्यों को खिलाए, हमको भी खिलाएंगे। अगर मेरे 4 बच्चे एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो उनको भी खाना आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो देवहूति बहुत सुंदरता से सज के आई थी, और उनको पुराना जो पहली बार आया था ना, पहला जब किसी लड़का को किसी लड़की से प्रेम होता है, तो पहली बार वो कैसे आई थी ना, पूरा याद रहता है उसको। वैसा दिख रहे थे, उसने ये बोला, उसने ये किया, ऐसा रहता है। ठीक है, आज हमारे दिनेश जी आए हुए हैं गुरुकुल में, तो कहीं और बैठ के क्लास सुन रहे हैं। विक्रम जी भी आए हुए हैं। But after her marriage, she was engaged in service of Kardam Muni. लेकिन पति के सेवा में लग गई। She neglected to care for her body like a princess. वो अपने शरीर को रानी की तरह या महारानी की तरह रखना भूल गई, क्योंकि उसका पति जैसा है वैसे वो रहेगी। और ये पर्पट में हमने देखा था, प्रबंध को लेकर पत्नी ने पति के जैसा ही रहना चाहिए। पति से ज्यादा शाना बनेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, परिवार में रोज के लड़ाई झगड़े होंगे।
तो पत्नी का है कि आपका क्वालिफाइड है तो पति के सेवा में लगाइए वो क्वालिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए ना। अब वो बहुत अच्छा कुछ आता है तो पति को बोलिए उसको उसके थ्रू लगाइए, उसके प्रोटेक्शन में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। शी निग्लेक्टेड, अपना केयर निग्लेक्ट किया, सिंस देयर वाज नो मीन्स फॉर सच केयर। हाँ, क्योंकि ऐसे के लिए और मीन्स भी नहीं था ना, अगर वो केयर करेगी भी तो कहाँ से करेगी। अगर वो जैसे अब शैम्पू वैम्पू लगाना है या नेचुरल वैदिक शैम्पू या ऑयल भी लगाना है तो आएगा किधर से? महाराज जी तो चले जाते हैं तपस्या करने, हाँ ये कहाँ से करेगी? मतलब क्या लाएगी, क्या लगाएगी? वो एक पेड़ आता है, रिट्ठी का पेड़ आता है, जानते हैं, जिसमें बहुत गोल 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 रहता है, ऐसा पता नहीं आप लोग देखे होंगे। उसको ऐसे ऐसा लिया ना तो वो फेस आता है, उसका एक गोल गोल फल आता है, वो नीचे गिरता है सूख के, तो उसको अगर आपने पानी में लेके ऐसे से किया तो उससे वो फेस आता है जिससे आप धो सकते हैं। तो थोड़ा वो जंगल में हो सकता है, पर वो भी समय नहीं है ना, वो जाना, वो जंगल में खोजना, उसको लेके करना, फिर आप ब्यूटीफुल दिखोगी, आपका पति तपस्या करके मट्टी मट्टी दिख रहा है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर उसका सेवा में अभी ऐसे ही रहना है तो ऐसे ही रहना। तो सोचो मीन्स भी नहीं थे, देयर वर नो मीन्स टू केयर। ये वाला नहीं है प्रभु। एक ना उसको क्या बोलते हैं, हमारे स्कूल में बहुत था, इधर टाटा में एक लैंड मिला था, वहां भी बहुत था, दलादली में। उसको ऐसे ऐसा रहता है वो, जब इसका हिंदी भी नाम मालूम नहीं और इंग्लिश भी नाम, पर वो कहीं भी आप जाओगे ना मार्शी एरिया में मिलते हैं, जहाँ मार्शी ज्यादा कीचड़ है, कोंकण में भी बहुत है, उसको ले लो, उसका ऐसा फल होता है रीठा, जो भी ऐसा रहता है, तो शायद ये रीठा है, मेरा कोई शब्द होगा, वो ऐसे से करता है, ऐसे फल रहता है, उसके अंदर छोटा दाना रहता है, सूख जाता है, जैसे करके मैं दिखा दूंगा, कभी यहाँ पे होगा, ढूंढना पड़ेगा खाते। उसका फल ले लिया ना तो वो साबुन की तरह काम करता है। तो वो थे भी नहीं, ना इतना कुछ सामान था, ना हल्दी था, ना जैसे इसमें लिखा हल्दी और सरसों का तेल मिक्स करके स्नान किया, तो वो था नहीं ना, तो कहाँ से लाएंगे? तो कॉस्मेटिक भी नहीं तो कहाँ अपना सुंदरता बचाएंगे। हर हस्बैंड वाज लिविंग इन कॉटेज, पति कुटीर में रह रहे हैं, एंड सिंस शी वाज ऑलवेज एंगेज्ड इन सर्विंग हिम, हर रॉयल ब्यूटी डिसअपीयर्ड, उनका ब्यूटी चला गया, एंड शी बिकेम जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी मेड सर्वेंट। वो एक साधारण जो दासी कैसे लगती है वैसे लग रही थी। नाउ आजकल क्या होता है, पति लोग क्या करते हैं, हाँ शिकाकाई देखो, तो शिकाकाई मिलेगा आपको। आजकल क्या हो रहा है कि पति जो है वो पत्नी से सेवा तो ले रहा है धर्म के नाम पे, कि हम धार्मिक विवाह हुआ है, तुम ऐसी रहो, तुम्हारा काम है खाना बनाना, ये करना वो करना, लेकिन वो भूल जाता है कि कैसे कर्दम मुनि ने उसको ब्यूटीफाई किया, उसको उसके ओरिजिनल स्टेट में रखा। आजकल के पति क्या करते हैं, फिर दूसरे कोई लेडीज सुंदर दिखते उसके चक्कर में चले जाते हैं, तो ये अधर्म है। ऐसे व्यक्तियों को अगला जन्म स्त्री का होना पड़ेगा, और उनको समझ में आएगा जो सबक इधर नहीं सीखे वो अलग से ऐसे जन्म से लेके सीखना पड़ेगा। अब ये मत सोचो कि नहीं हम तो क्या है मजे ले लेंगे, हाँ देखो ये वाला ऐसे देखो नजदीक से देखना पड़ेगा। नहीं प्रभु, ये नहीं मेरे को खुद ही लाके दिखा। प्रभूजी मराठीमध्ये रिठे म्हणतात त्यांना, रिठे रिठे बरोबर मराठी रिठा गोल गोल ते असं असतात. रिठा बोलतात, रिठा. आणि ते पानं अशी असतात असे छोटे पातळ असे, त्याला घेतलं की नाही असं वाळला हातात घेतलं असं फेस निघतो. आमच्या शाळेत भरपूर होतात, त्याचं नाव आणि काय ते माहित नाही. मिळेल पार सारख्यांचा हुशार माणूस आहे, शोधत राहील. जेवढे प्रकारचे वनस्पती असेल शोधेल तो आता. तो यहाँ पे कहा गया कि वो वहां पे होता है, तो यहाँ पे लिखा है, हाँ शील वो मेड सर्वेंट की तरह दिख रही थी, सेवक की तरह. नाउ आफ्टर बीइंग bathed by the Gandharva girls by the order of Kartam Muni's yogic power, she regained her beauty. तो जब ये 1000 गंधर्व कन्याओं ने उनको स्वच्छ किया, गंधर्व खुद इतने सुंदर होते हैं, ब्यूटी के बारे में तो सब मालूम होता है, कैसे दिखना चाहिए, कौन से कॉस्मेटिक्स लगाने चाहिए. अगर कोई स्त्री घी खाए, खाने में आहार में घी खाए, सत्व आहार करे यानी दूध दही ये सब मिला के, और विचार में द्वेष कम कर दे, द्वेष कम रहे, और क्या कहते हैं उसको, लोभ कम रहे, और ज्ञान बढ़े, और बाहर से वो ये टर्मरिक और ये जो ऐसे ऑयल्स हैं चंदन के ऑयल जैसे यूज करे, उसका ब्यूटी वर्ल्ड में सुपर एक्सेलेंट होगा. ठीक है, तो ये अंदर से भी ब्यूटी रहता है, बाहर से भी रहता है. अगर आपका अंदर के विचार ऐसे घटिया टाइप तो फिर आपको वो कुछ ना कुछ मतलब आपके फेस पे बॉडी पे आने लगेगा.
तो आपको विचार भी जो है ना नॉन स्वार्थी, सरेंडर्ड, वैसा रखेंगे तो ब्यूटी अपने आप आएगा। प्राय देखा गया जितने हमारे डिवोटीज हैं जो जनरली इस्कॉन ज्वाइन करते हैं तो पहले पहले वो अजीब से दिखते हैं, लेकिन जब वो ज्वाइन कर लेते हैं, शिखा विखा रखते हैं और फिलोसफी पढ़ते हैं, गुरु का सेवा करते हैं, ना अलग ही चमक आ जाता है। हाँ, अलग ही चमक आ जाता है। चमक जो है वो सेवा करने से आता है। तो जो माता अपने पति की अच्छे से सेवा कर रही है अहितु की प्रॉपर, और वो ये सब का पालन करेगी, वो अपने आप उसके दिखाई देगा निखार। तो वैसे अब गंधर्व जो माताएं थी, कन्याएं थी, उनको मालूम था कि श्रृंगार कैसे किया जाता है, आईब्रोज, आई लैशेज, आँखें, वो जो भी है, मतलब है ना इससे ज्यादा तो मुझे पता नहीं, सोने का अलंकार ये वो। एक बार हम लोग जब हमारे यहाँ पे राधा रमन जी पहले आए थे, तभी रांची सिटी में थे, तो जब हम लोग उनको भुवनेश्वर से यहाँ लेके आए थे तो मैं था, श्याम था, हम ही लोग पुजारी थे। अब किसी और को तो दे भी नहीं सकते क्योंकि हम ही लोग ब्राह्मण इनिशिएटेड थे। तो क्या करना है, तो जाके मैं और श्याम श्रृंगार कर रहे थे। एक दिन मैंने किया तो मेरे को भी जैसे सिंपल मालूम था, मैंने मुकुट उकुट पहना कैसे भगवान को कर दिया, राधा रानी को भी वैसे कर दिया। दूसरा दिन श्याम बोला प्रभु जी मैं राधा रानी का श्रृंगार करूंगा। मैंने कर, वो गया तो उसको कान का ना एक ही मिला, दूसरा मिला ही नहीं उस बॉक्स में। बोलते प्रभु जी गड़बड़ हो गया, यहाँ चोरी हो गया। बोला क्या चोरी हो गया? बोले कान का एक ही कान का है, दूसरे का चोरी हो गया। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को लगा शायद माता जी लोग कल के दिन श्रृंगार की थी तो हो सकता है उन्होंने कुछ कर दिया होगा। तो फिर माताओं को बुलाया मैंने, ड्यूटीज को। मैंने बोला माता जी ये तो इसका एक ही दिख रहा है। तो दो माता थी, दोनों हंसने लगे। बोलते अरे श्याम प्रभु वो कान का नहीं है, वो नाक का है, वो नाक से यहाँ आता है। बोले अच्छा अच्छा, मतलब श्रृंगार भी पता नहीं है। राधा रानी भी बहुत हंसी होगी, बोले इसको पता नहीं किसको ले आया श्रृंगार के लिए। सुप्रीम मोस्ट राधा रानी की सेवा में है, देखो कैसे है येड़े लोगों को हम लोग। कुछ पता नहीं है। एक्सलेंट, उत्साह से। एंड based on the and Kardamuli felt attracted to beauty she had shown before the marriage. और वो जो विवाह से पहले वाला ब्यूटी था वो रिगेन हो गया, तो वो जैसे उनको प्रेम आ गया, आकर्षण आ गया। The real beauty of a young woman is her breast. एक तरुणी का जो शरीर है या जो ब्यूटी है, तो मुखमंडल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्तन है, ये यहाँ पे प्रपद लिखते हैं। उसका कारण है कि जो ऑपोजिट पार्टी है, जो मेल है, वो उसके माइंड में ना फॉर्म को अट्रैक्शन होता है, आईज से डिजायर होता है, यानी उसका डिजायर को मैं क्या करूं, हेल्प करूं, उसमें एक आ जाता है। और दूसरा है फॉर्म से वो अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि कोई वुडन मैनिक्विन में भी वुमन दिखे, यानी कभी कभी कपड़े की दुकान में दिखा रहे थे लेडीज का वो मैनिक्विन होता है, उसको भी ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो भी पुरुष को जो है पतन करवा सकता है। तो यहाँ कहा गया है कि वही उसका ब्यूटी है। When Kardam Muni saw the breasts of his wife so nicely decorated, increasing her beauty many times, he was attracted even though he was a great sage. इतना तपस्या करने के बाद भी वो आकर्षण उनमें था। वो तो उन्होंने पहले भगवान को बोल दिया कि मुझे इस जीवन को पार करा दीजिए, तो भगवान सब कर देते हैं, आप जहां भी हैं वहां से पार करा देते हैं। तो करदम मुनि इतने सेज होते हुए भी जब उन्होंने देखा तो एक आकर्षण आया। तो इस प्रकार से ये ब्यूटी से आकर्षित हो गए। तो ये तो हो गया इस श्लोक। अब प्रभुपाद देंगे अपना डोज। प्रभुपाद बोल रहे हैं, श्रीपाद शंकराचार्य has therefore warned transcendentalists that one who is after transcendental realization should not be attracted by the raised breasts of a woman because they are nothing but an interaction of fat and blood within the body. ये मांस का विकार है, ऐसे शंकराचार्य बोल रहे हैं। तो इसलिए जो इस मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में चल रहा है, उसको किसी भी प्रकार से स्त्री के स्तनों का चिंतन नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य से बहुत सारे स्तोत्र लिखे, उसमें से एक है गोविंदम वाला, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नैराक्ष्यति करणे भज गोविंदम। तो उसी में जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें ये आता है
मैं आपको पढ़ा के सुनाता हूँ। ये देखिए ये वाला तीसरा, नारी स्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मांसावसद्विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गुणकरणे भज गोविन्दम। वो कह रहे हैं नारी स्तन भर नाभि देशम, नारियों का स्तन या नाभि प्रदेश को देख के आदमी थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसलिए कई बार कोई लेडी है वो किसको अट्रैक्ट करना चाहती है तो वो मतलब ऐसा रखेगी कि यहाँ से आपको नाभि दिखाई देगा, है ना, स्तन का आकार दिखाई देगा, तो आदमी से अट्रैक्ट हो जाता है। नहीं भी रहेगा तो ऐसे थोड़ा एक बार देख लेता है। तो वो एक वीकनेस पुरुष में पहले से है, वो बाय डिफॉल्ट है, तब वो इस कंडीशन स्टेज में है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपको दिव्यता को प्राप्त करना है, अगर आपको ब्रह्मानंद लेना है, भक्ति का आनंद लेना है, तो ये सब को तिरस्कार करना पड़ेगा। क्या क्या? डू नॉट गेट ड्राउन्ड इन डिल्यूजन, इन्फैचुएटेड विद पैशन एंड लस्टी डिजायर्स बाय सीइंग अ वुमन्स रेज्ड ब्रेस्ट एंड नेवल। इसको ना देखें। दीज आर नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लैश एंड फैट। ये केवल चर्बी है। अगर आप ये 5 मिलीमीटर का जो चमड़ा निकाल देंगे तो देखने लायक नहीं, टच करने लायक नहीं, सूंघने लायक नहीं है, लेकिन वो इल्यूजन है, डिल्यूजन है। शंकराचार्य सच्चे समझा रहे हैं। डू नॉट फेल टू रिमेंबर दिस अगेन एंड अगेन इन योर माइंड, मनसि विचिंतय वारम वारम। मन को बार बार समझाओ। क्यों? क्योंकि मन जो है वो फिर उसमें लग जाएगा, फिर आपको पीछे लेना है। क्योंकि वो जब तक आप इस बद्ध अवस्था में हो तब तक आपको वो बद्धता आएगी आएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप इसमें हो तो बच के रहो। ऐसे बहुत अच्छा है, इन्होंने स्तोत्र में पढ़ोगे ना आनंद आ जाएगा। देखिए स्तोत्र में मतलब ये पूरा स्तोत्र भी इतना आनंददायी है। देखिए आपको सुनाता हूँ। अच्छा बहुत बड़ा है, पर जैसे ये 7वां श्लोक है। बालावस्त क्रीडासक्तः तरुणी आसक्तः वृद्धास्तव तव चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि अपि को न सक्तः भज गोविंदम। वो कह रहे हैं जब आप बाला अवस्था, तो बाल हैं तब आपको खेलने से आसक्ति होती है, यूथ में आपको स्त्री से आसक्ति होती है, और बुढ़ापे में आप चिंता में लगे रह जाते हैं और चिंता करते करते उस अवस्था में आप लटक जाते हैं। तो ये कह रहे हैं क्यों आप ये सब में लगे हो, भगवान गोविंद का भजन करो। तो ये यहाँ पे है। लेकिन इधर एक अच्छा है, कर्दम मुनि जो है वो, और देवती माता खुश है क्योंकि एक माता को, एक स्त्री को, एक बालिका को जब विवाह होता है और पति संबंध बनता है तो आश्रय होता है। वो आश्रय, पति का मतलब ही आश्रय होता है। यानी जैसे अगर ये दीवार है, इसको मैं आराम कर रहा हूँ इस पे, मतलब ये मेरे पति के आश्रय हो गए, या जो आपको अन्न देता है, तो ऐसा। भू माता का पति कौन है? वराहदेव, भूपति भगवान। 38 तस्मिन् आलुप्त महिमा प्रियानुरक्तो विद्याधरीभिः उपचीर्ण वपुर्विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद गणवान् अपि च तराभि आवृत्त इवोदुपतिर्नभस्तः। Though seemingly attached to his beloved consort while serving the Gandharva girls, the sage did not lose his glory, which was mastery over his self. In the aerial mansion, Kardam Muni with his consort shone as charmingly as the moon in the midst of the stars in the sky, which causes rows of lilies to open in ponds at night. अपनी प्रिया पर अत्यधिक अनुरक्त रहने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अपने पर नियंत्रण प्राप्त था।
उसे हवाई प्रासाद में कर्दम मुनि अपनी प्रिया के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो, जिससे रात्रि में जलाशयों में कुमुदनियां खिलती हैं। तो इस प्रकार जो है मुनि वहां पे बहुत खुश थे और इस सब चीजों का अनुभव कर रहे थे। तो यहाँ पे तात्पर्य लिखा था, मैंशन वॉज इन द स्काई, वो जो महल था वो हवा में था। एंड देयरफॉर द कंपैरिजन ऑफ द फुल मून एंड द स्टार्स इज वेरी ब्यूटीफुली कंपेयर्ड इन द वर्स। कर्दम मुनि, तो यहाँ पे जो उपमा है वो बहुत सही है। कर्दम मुनि लुक्ड लाइक द फुल मून, कर्दम मुनि पूर्ण चंद्रमा की तरह दिख रहे थे। एंड गर्ल्स हु सराउंडेड हिज वाइफ देवहूति सीम्ड जस्ट लाइक स्टार्स, और जो 1000 लड़कियां थी वो चांदनियों की तरह चमक रही थी। On a full moon night, the stars and the moon together form a beautiful constellation. तो जब पूर्णिमा होता है उस दिन बहुत अच्छा रहता है, पूर्ण चंद्र और फिर चांदनियां। सिमिलरली वो कौन सा गाना है वो, मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो क्या वीराने, ऐसे कुछ है वो। हाँ वैसा एकदम पूर्ण चंद्र है, सब चांदनियां हैं। ये सब ऐसा नहीं इमेजिनेशन, ये सब हुआ है इसलिए हमारे इमेजिनेशन में आ रहा है। कर्दम मुनि was with his beautiful wife and the damsels surrounding them appeared like the moon and star in the full moon night. 39 तेनाष्टलोकप विहार कुलचलेन्द्र द्रोणेषु अभंग सख मारुत सुभागसु सिद्धैर्नुत द्युधुनि पात शिव सोनासु रे में चिरम दनदवल लतनावरुथि। In that aerial mansion, he traveled to pleasure valleys of Mount Meru, which were rendered all the more beautiful by cool, gentle, fragrant breezes that stimulated passion. In these valleys, the treasurer of gods, Kuvera, surrounded by beautiful women and praised by Siddhas, generally enjoys pleasure. Kardam Muni, also surrounded by the beautiful damsels and his wife, went there and enjoyed for many years. हवाई प्रासाद में आरूढ़ हो वे मेरू पर्वत की सुगध घाटियों में भ्रमण कर रहे हो। शीतल मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासना को उत्तेजित करने वाली थी। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद लाभ उठाता है। ठीक है। कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं से घिरे वहां गए और अनेक वर्षों तक वहां सुख भोग किया। ठीक है। तो अपनी पत्नी को उन्होंने पूरा अधिकार दिया। हंसी वादियां, ये खुला आसमां वहां लेके गए और घुमाया फिराया। एक्चुअली शादी के बाद व्यक्ति को ड्राई नहीं रहना चाहिए। जैसे कोई राजा है ना, उसको कभी भी चाणक्य बोलते थे जैन मुनि और बुद्ध मुनियों से नहीं मिलवाना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन जो है निरागस होता है। निरागस तो राजा अगर निरागस हो जाए तो प्रजा दुखी हो जाएगी। तो राजा उसको रखना चाहिए जो उत्साही है और वैसा है। इसलिए राजा को हमेशा वो थर्ड पार्ट में रखा जाता है। एक्चुअली उसको 2 मिनट में कोई लेक्चर दे तो वैरागी बन जाएगा, लेकिन उसको रखा जाता है क्योंकि वैसा रहेगा तब ना प्रजा जो है, जो जनरली भोग विलास में है, तो उसको कंट्रोल करके उसको आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए उसको इतना वो रहता है, हाँ बोलिए मंत्री गद्दी सोने का सब सिल्क के पर्दे वर्दे, महल सब हीरे जड़ित महल रहता है। उसको वो रोल में प्ले करवाने के लिए, जैसे आप कोई ड्रामा कर रहे हैं तो स्टेज पे जब ड्रामा करते हैं तो उधर आपको कॉस्ट्यूम मिलता है तो आपको वो रोल अंदर आ जाता है। अगर कॉस्ट्यूम नहीं मिला तो आप गए। तो वैसा है। तो यहाँ पे तुकाराम महाराज का एक मूवी है महाराष्ट्र में, जिसने तुकाराम का रोल किया, उसने लास्ट में संन्यास ले लिया। उसको इतना वैराग्य आ गया वो एक्टिंग करने से। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे करके वो कुबेर मेरू के पास, वहाँ बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ब्रह्मा जी का भी स्थान है, और वो उसके पीछे बहुत सारे माउंटेन्स और वैलीज हैं।
तो रमणीय स्थान है, वहां जा जाके जो फ्लाइट तो था ही, तो ये वाला फ्लाइट तो इधर 36,000 फीट पे ही घूमता है, वो ऊपर तक मतलब 84,000 योजन। अगर मेरू का जो हाइट है वो 84,000 योजन है। अब आप गिनिए 84,000 इंटू 12.8 किलोमीटर कितना होता है? कितना किलोमीटर ऊंचा गए थे? प्रभु जी को नींद आ रहा है। 10,75,200 किलोमीटर इतना हाइट में मेरू है। वहां कुबेर का पूरा अड्डा है, तो कुबेर जो है वही सोना पे राज करता है। हाँ, वही राज करता है। तो इतने हाइट पे जाके वो आनंद ले रहे हैं, और वहाँ सालों साल रहे। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए वेकेशन है, सालों साल, बहुत साल वहाँ आनंद लिए। और पत्नी तो वैसा रेसिप्रोकेशन है। पति पत्नी का रिलेशन तब टिकेगा जब पत्नी के मन में एक मनसा हो कि मैं अपने पति को सुखी रखूं। पत्नी पति का रहना चाहिए, मैं अपने पति को सुखी रखूं। पत्नी ने यह सोचना चाहिए कि मैं अपने पति को कैसे सुखी रखूं। तो पत्नी ने जो शादी से पहले श्रृंगार किया वो खुद के लिए था, लेकिन शादी के बाद जो श्रृंगार है वो पति के लिए हो गया। पति ने पहले जो कमाया वो अपने लिए और इधर उधर, शादी के बाद उसको पत्नी और बच्चों के लिए करना चाहिए। तब वो जो परिवार है वो परिवार माना जाएगा। नेता ने तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो अपने किसी काले कोर्ट में एक वकील से लेके शादी करवा लिया, दो साक्षी, हर विवाह में दो साक्षी उधर कोर्ट के बाहर बैठे रहते, हर साक्षी का 500 रुपये लेते हो, उधर बैठे रहते, साक्षी दिया, हो गया, खत्म, तुम्हारा विवाह हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब प्यार करो, झेल लिया तो ठीक, नहीं तो 90% तो डाइवोर्स में बदल जाता है। Kuber is one of the 8 demigods who are in charge of different directions of the universe. कुबेर जो है वो 8 देवताओं में से एक है जो 8 दिशाएं हैं। क्योंकि आप मेरू के ऊपर जाइएगा ना, तो मुझे डाउट है कुबेर का है कि नहीं, याद नहीं आ रहा है, पर उधर ब्रह्मा जी बीच में है और 8 देवताओं के 8 दिशाओं में वो है। यमलोक है, इंद्रपुरी है, वायु, वरुण, हो सकता है कुबेर का भी हुआ, तो वो है। तो पूरा ये लंका है नीचे, वो लंके का महल सोने का कुबेर का था, ये रावण मार पीट के ले लिया। तो रावण खुद के उसमें कुछ बना नहीं था, वो लंका भी कुबेर का था। तो ये सिमिलरली, हाँ, इट इज सेड दैट इंद्रा इज इन चार्ज ऑफ ईस्टर्न साइड ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, मैंने बताया था, ईस्टर्न पार्ट है उसका इंद्र है, चालू ही ईस्ट से होता है, ऐसा ईस्ट। हाँ, वेयर द हेवनली प्लैनेट और पैराडाइज सिचुएटेड। तो एक्चुअली वो जो ब्रह्मपुरी है ऊपर में मेरू के ऊपर, वो ऐसे टाइप है 8 ब्रह्म, बीच में मेरू, बोर्ड में राजू बना गया है, वो फिर बीच में तो ईस्ट में इंद्र है। इंद्र के इधर से स्वर्ग और इस साइड पूरा स्वर्ग एरिया आता है, ये जो सेक्शन आता है। यम द डेमिगॉड हु इज पनिशर ऑफ सिंस, द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूनिवर्स। अग्नि, इंद्र के बाद अग्नि, ये पांचों कैंटो में आता है। उसके बाद अग्नि का साउथ ईस्ट होता है, तो साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है वो अग्निदेव का होता है। यम द डेमिगॉड हु पनिशेस सिनर्स इज इन चार्ज ऑफ सदर्न पोर्शन। तो ये दक्षिण जो है वो यम का है, यम दंड है। नृत्य इज इन चार्ज ऑफ साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। नृत्य एक देवता है, वो साउथ वेस्ट वाले हैं। वरुण देवता जो है, जो जल के, वो पश्चिम में है। वायु कंट्रोल्स द एयर and who has wings to travel in air is in charge of northwestern part. वायु जो है वो नॉर्थ वेस्ट है। कुबेर द ट्रेजर ऑफ डेमिगॉड इज इन चार्ज ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यूनिवर्स की बात की है, आप इसको यहाँ इंडिया में मत लीजिएगा, ये अपन जो टेरेन है, ये तो मेरू के ऊपर जो 3D ग्लोब है उसमें जो उस साइड वाला पार्ट है नॉर्दर्न, वो गिरेगा। तो उधर से जो उस साइड रहते हैं पूर्व वर्ष में, उनके लिए वो सदर्न हो जाएगा, हम लोग नॉर्दर्न हो जाएंगे, क्योंकि ध्रुव से नॉर्थ और साउथ डिसाइड होता है। तो जो ऐसा एंगल है वो नीचे प्रोजेक्ट करने के बाद वो आता है। जो मैंने अभी बोला, जिनको कॉस्मोलॉजी मालूम है वो समझेंगे, नहीं तो बाकी लोग को आंसर जाएगा, तो छोड़ दो। तो आएगा कॉस्मोलॉजी अच्छे से, वापस पढ़ाऊंगा, मैं वीडियोस बनवा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, एक
एनिमेशन वगैरह बनवाने के लिए ना एक बंदे से कुछ काम कर रहा हूँ, करेंगे। आप में से कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो कर दीजिए, इन्वेस्ट करिए, हम आपको बाद में वीडियोस बना के जो पैसा उसमें आएगा वो आपको दे देंगे। All these demigods take pleasure in valleys of Mount Meru, which is situated somewhere between the sun and the earth. All these demigods take pleasure in the valleys of Mount Meru. तो जितने भी देवता हैं ये उस मेरू पर्वत पे आनंद लेते हैं। तो मेरू पर्वत का जो ऊपर का दायरा है वो 32,000 योजन का डायमीटर है, यानी उसका रेडियस कितना होगा 16,000। पाई आर स्क्वायर निकालोगे 16,000 पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 इंटू 16,000 इंटू 16,000 इतना इंटू 12.8, क्योंकि अगर 100 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 12.8 इंटू 12.8 इंटू 12.8, क्योंकि कन्वर्ट दोनों होगा ना। तो सुनिए कितना है कितना एरिया है ऊपर में किलोमीटर्स में, स्क्वायर किलोमीटर में। सुनिए 131 ट्रिलियन 701 बिलियन 145 मिलियन, नहीं सॉरी 145,000, सॉरी 131 बिलियन 701 मिलियन 145,600 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया है उधर। इतना एरिया में बताओ कहाँ कहाँ वो घूम रहे हैं। वो मेंशन कुछ छोटा ही, मतलब उसके कंपैरिजन में कुछ है नहीं, पूरा घूम रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। All these demigods take pleasure in the valleys of Mount Meru, which is situated somewhere between the sun and the earth in the aerial mansion. तो ये जो एरिया है ये सन, जो सन इस साइड है, ये अर्थ है, ये अर्थ का लेवल है, इसके बीच में जो पोर्शन है इस वाले एरिया में वो कर रहे हैं। In the aerial mansion, Kardam Muni traveled throughout the 8 directions, controlled by different demigods described above. Kardam Muni traveled through 8 directions. तो करदम मुनि 8 दिशाओं में घूमे और अलग अलग देवताओं का जो वर्णन है वहां सब जगह मुझे लगता है वो आराम से रुके होंगे, सबको मिले होंगे। एक्चुअली एक ब्राह्मण और मुनि में इतनी शक्ति होती है, यहाँ बैठे बैठे ही आप उन लोगों का दर्शन कर सकते हो, केवल ये गायत्री करके यहाँ से ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, केवल वही चेतना से, इसलिए तो ब्राह्मण गायत्री करते थे। ठीक है। He also went there to enjoy when it's surrounded by young beautiful girls. यार कोई एक मिनट। He went to demigods to go to Mount Meru. He also went there to enjoy life. वो वहाँ पे आनंद लेने भी गए थे। When one is surrounded by young beautiful girls, sex stimulation naturally becomes prominent. तो जब आप सुंदर युवतियों से आगे पीछे घिर जाओगे तो आप में वो काम वासना अपने आप आएगा। ऐसे तो मैं किसी युवती के पीछे भागा नहीं, न मेरे पीछे कोई युवती भागी, लेकिन एक बार एक कॉलेज में बुलाए थे मुझे सेमिनार देने, तो मैं सेमिनार देने गया, तो वो मुंबई में ही था, वो इतना तो याद नहीं कॉलेज का नाम, लेकिन वहाँ पे एक अपना स्टेडियम है ना ये DY पाटिल का, मुंबई, नवी मुंबई में, उसके पास कोई कॉलेज था। तो उन्होंने कुछ तो टॉपिक दिया था माइंड कंट्रोल का कुछ, तो मैं गया था। तो जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे उन सब लड़कियों ने वो पहना था, जो टी-शर्ट्स पहनते ना। और जब मैं कार से आया तो मेरा सिंपल अल्टो कार था, मैं सोचा कितना पार्किंग करूंगा, जाके सेमिनार ही देना है। मैं तो प्रोफेसर वाले मूड पे गया था कि जाके वो टॉपिक बता के मैं आ जाऊंगा। वहां गया तो यहाँ से 10-12 लड़कियां, यहाँ से 10-12 लड़कियां, पीछे लड़कियां, आगे लड़कियां, मेरे को एस्कॉर्ट करके सब ले जा रही। मेरे को इतना ऐसा अजीब फील हुआ, ऐसा लगा कि मैं नामर्द हूँ क्या, मतलब अभी माताओं को घेर के, मतलब ये मेरा प्रोटेक्शन करेंगे कि मैं इनका प्रोटेक्शन करूंगा। मैं बोला क्या, मतलब वो आजकल जो हो सकता है बाकी लोग को लाते होंगे ये ऐसे। अब मैं बोल भी नहीं पाया क्योंकि नया नया कॉलेज था, पहचान का कोई था नहीं, कुछ बोला नहीं, जाके सेमिनार दिया मैंने। तो ये आजकल का वो हो गया कि एस्कॉर्ट में लड़की आ रही, वो एक्चुअली आपका सिर्फ सेक्स लाइफ बढ़ाएंगे और कुछ नहीं।
तो ये यहाँ पे जो मुनि हैं वो ऊपर गए और जो वहाँ के सुंदरियां हैं, अप्सराएं हैं, वो थी वहाँ पे। तो कर्दम मुनि was sexually stimulated and he enjoyed his wife for many years in that part of Mount Meru. तो पति पत्नी का जो संबंध है उसमें आनंद है, उस आनंद को कहीं भी अधर्म नहीं माना गया। वो है वो एक मतलब आपको कभी कभी कोई आप वाउचर रिचार्ज करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ आपको सब्सक्रिप्शन अमेजोन या अमेजोन प्राइम में तो नेटफ्लिक्स आपको फ्री मिल जाता है, तो वो वैसा वाला चीज़ है। वो हम नहीं लोगे तो भी वो फ्री में। तो वैसे ही आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रकृति के साथ डील करते आना चाहिए, प्रकृति में जो शक्तियां हैं इनसे डील करते आना चाहिए बस। तो वो इतने समय तक अपनी पत्नी के साथ थे for many years in the part of Mount Meru, but his sex indulgence was praised by many siddhas, beings who have attained perfection, because it was intended to produce good progeny for good of universal affairs. तो क्योंकि भगवान स्वयं प्रकट होंगे और उससे पूरे ब्रह्मांड का जो है फर्क गिरेगा, इसलिए वो आगे थे। कितना बज रहा है? घड़ी देखा ही नहीं, 25 हो गया। ओके, बचा हुआ हम लोग 40वां श्लोक कल से लेंगे, ठीक है। देखो भाई, आप लोग कितना भी जाओगे तो कहाँ जाओगे? कुल्लू मनाली, क्या ये सब बर्फीले एरिया में थोड़ा जा सकते हो। ये लोग कहाँ का विमान लेके जाते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, धर्म है, किसी को किसी का द्वेष नहीं करना है, जिसका जैसा कर्म है उसको मिलता है, बोलने को देना चाहिए। ओके, एनी क्वेश्चंस? हाँ, आप प्रभु जी पूछेंगे। पूछा जाता है उस समय कि जैसे आपने बोला कि जो नॉन डिवोटीज पति होते हैं उनकी पत्नियां सेवा करती हैं ऐसा से, तो उनको पुरुष शरीर मिलता है। पति यदि डिवोटी हो, पत्नी भी डिवोटी हो, तब तो नो डाउट वो भगवत धाम जाते हैं। बट पति डिवोटी हो बट पत्नी नॉन डिवोटी हो लेकिन पति की सेवा करती है, तो उस केस में पत्नी का क्या करती है? अगर पति डिवोटी है, पत्नी नॉन डिवोटी है, लेकिन वो एकात्म रूप है, एकात्म रूप समझते हैं कि मेरे पति के साथ में रहूंगी, तो ये हो नहीं सकता कि वो नॉन ड्यूटी रहे। मतलब है भगवान को मानती है, मतलब उतना वो जब नहीं करती है, ठीक है, ऐसा है। बता रहा हूँ, ये समझने के लिए थोड़ा सा मतलब अपने आप को हटाना पड़ेगा अपनी सिचुएशन से। आपको तत्ववेत्ता की तरह देखना होगा। आप अंदर घुस जाइएगा तो आप ऐसे सोचेंगे मेरी पत्नी कैसे, उसकी पत्नी कैसे, ऐसे सोचेगा। हट जाइए थोड़ा, आप फिलोसफर बन जाइए, पीछे आ जाइए, दुनिया को देखिए। बहुत सिंपल है। अगर बेटा आज्ञाकारी है तो पिताजी समझो कुछ मेहनत कर रहे हैं, बेटा बहुत बेटा एक्चुअल बेटे जैसा, तो आपको कहाँ दिखाई देगा? वो हेल्प करते हुए दिखाई देगा। वो देखेगा कि क्या कर सकते। अब कर लिया परसों रोहित शर्मा स्टैंड इनॉग्रेशन हुआ, वो देखा उसने अपनी माँ को पापा को कैसे आराम से उठा के प्रॉपर गाड़ी में बैठा के भेजा। वो ट्रॉफी है, वो स्टैंड उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। और उसका वाइफ भी रो रही थी, मतलब उससे पता चलता है कि वो फैमिली ने कितने संघर्ष किए हैं वहां तक आने के लिए। वो बोलता भी था कि पीछे हम लोग रेल ट्रैक में से छुप के आते थे देखने के लिए स्टेडियम कैसे दिखता है, ठीक है। तो वो जो इंटीग्रेशन होता है फैमिली का, वो दिखाई देता है। जैसे वो क्रिकेट में है तो पूरे परिवार ने उसको बचपन से, उसके चाचा ने उसको ले जाए गए, उसको कहाँ से पैसा भर के किया है, तो एक इंटीग्रेशन दिखता है। ये तो खेलकूद का हो गया, दूसरी दुनिया उदाहरण है। वैसे ही पति पत्नी जब एकात्म रूप हो जाए तो जो पति है, समझो पति पापड़ का धंधा करता है, शादी से पहले वो पापड़ बेलता था, पापड़ सुखा कर बेचता था। पत्नी आ गई, वो क्या करेगी? अगर हम उसको बोलेंगे कि ये बहुत चरित्रवान है और बहुत लॉयल है, पतिनिष्ठ है, क्या करेगी? असिस्ट करेगी। हो सकता है उसको बेलना ना आता हो, आटा गोद के दे दे। हो सकता है उसको कुछ भी नहीं आता हो तो बेचने को दुकान में खड़ी हो जाए। कुछ भी ना हो तो कुछ तो वो जो उसके कैपेसिटी का बेस्ट कैपेसिटी है, वो जब वो कर दे तो आप समझिए वो बेस्ट पत्नी है। एक शिष्य है, वो बोलता है मैं मेरे गुरु का बेस्ट शिष्य हूँ, वो गुरु का प्रॉपर्टी हड़प के अपने नाम पे कर लेता है, या जो भी है गुरु के आगे पीछे रहता है और मरते मरते सब अपने नाम पे, गुरुजी आपका बर्बाद हो जाएगा, मेरे को कर दीजिए। वो सारा ले लेता है। अब वो सारा ले लेता है तो क्या वो उनका शिष्य हो गया? वो तब शिष्य होगा जब उनके गुरुजी ने जो सिद्धांत बता के लोगों में परिवर्तन किया, उन सिद्धांतों को या उन कल्चर को प्रमोट करने में वो पूरा तत्पर रहे, तब वो प्रॉपर्टी ले
या ना ले, वो एक्चुअल शिष्य कहलाएगा। जैसे भगवान ठाकुर के जो गौड़ी मठ थे उसमें से एक भी मठ प्रपद के नाम पे नहीं, प्रपद ने उनका जो प्रिंसिपल है वो लेके दे दिया, आज उनका इसका मठ से बड़ा हो गया। प्रपद ने बड़ा करने के लिए किया भी नहीं, वो स्वाभाविक है, मुद्दा था, मुद्दा बड़ा था। जिसके पास वो मुद्दा है वो हीरो है। जैसे आप बेसबॉल खेलते हो तो एक्चुअल किसके ऊपर कैमरा जाता है? जिसके हाथ में बॉल होता है। बाकी इधर उधर बहुत सारे प्लेयर होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते नहीं, क्योंकि बॉल जिसके हाथ में वो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए माया प्रकृति भी जो है, या भगवान की कृपा भी वहां होती है जो उस तत्व को लेकर चल रहा है। उसी प्रकार पत्नी अगर समर्पित हो, ऐसा नहीं कि 0-1 नहीं होता, इसमें 0-1 समझ रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं है तो बिल्कुल ही है, ऐसा नहीं, बीच में भी हो सकता है कोई, लेकिन हम 1 की बात कर रहे हैं, टोटल समर्पित, तो वो आपको दिखाई देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये कहना कि पति डिवोटी था और पत्नी नहीं थी, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस पत्नी को गति मिलना, उसके लिए फिर उसको मौका मिलेगा, उसको पुण्य जरूर मिल जाएगी, सुकृति मिल जाएगी, पति का सेवा किया है ना, सुकृति मिलेगा, जो भी है। उसका आस्था भी था तो आस्था भी बना रहेगा। और अगर पूरा पति में वो लग गई है कि मेरा पति रात भर भजन करता है, वो बैठी रहती वहां, जाती है जहां जब पति बोलेगा, जो सेवा होती करती है, और उसमें वो कैपेसिटी नहीं है लेक्चर देने को, सब उसमें बाकी भी कैपेसिटी नहीं है, वो इधर बैठी, लेकिन पति के लिए आत्म कनेक्टेड है, उसको शर्म नहीं आता तिलक लगाने में, मेरा पति लगे मैं भी लगाऊंगी, तो फिर आप समझ जाना कि वो वैकुंठ चली जाएगी। अगर उसको थोड़ा सा रिजर्वेशन है तो वो जो थोड़ा है उसके लिए चक्कर तो काटना पड़ता है, क्योंकि भगवान कैसा है ना, एटलीस्ट आप अपने बेस्ट करके रखिए, आप वो तो दिखाइए, उसके बाद तो भगवान जानते हैं आप क्या कर लोगे, आप कितना कर लोगे, वो जानते हैं भगवान। लेकिन वो भगवान का दुनिया में आप सबको उल्लू बना सकते हो। ये टेडिया जो है ना, ये किसी से उल्लू नहीं बनता, खिलाड़ी आदमी है, तो इसलिए हम इसको उल्लू नहीं बना सकते। स्त्री शरीर में है, मेरा पति डिवोटी था, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, आपका पति डिवोटी था तो आप भी ड्यूटी बन सकते थे, आप नहीं बने। जैसे तुकाराम महाराज की पत्नी थी, वो कृष्ण को इतना गाली देती थी, लेकिन वो कृष्ण को गाली देती थी, याद रखना, कृष्ण को मानती थी, बस वो बोलती थी कि मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने, गरीबी में डाल दिया। एक्चुअली बोलती ऐसा थी, अंदर से प्रेम करती थी, बात समझी। तो वो प्रेम करने का तरीका अलग था। जैसे कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना, गर्लफ्रेंड बहुत धक्का वक्का मार देती है, प्रेम तो होता है लेकिन वो ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर पत्नी डिवोटी नहीं है, क्योंकि पत्नी जो है ना वो शेल्टर्ड है, मतलब यानी वो आश्रित है, और वो उसका प्रकृति स्वभाव है, यानी वो एडेप्टेशन उसकी तरफ से आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है मतलब बराबर। अगर पत्नी पहले से डिवोटी है और पति डिवोटी नहीं है, तो पति को ऐसे भी कोई लाभ नहीं होना है, क्योंकि पत्नी का कर्ज है, उसको कुछ मिलना है। उसका भाग्य ये जरूर है कि एक वैष्णवी को वो संभाल रहा है, तो वो सुकृति उसको जरूर रहेगा, और ये माता उसके लिए प्रार्थना करेगी तो जरूर उसको सदगति मिलेगा, अच्छी गति मिलेगी, अच्छा चांस मिलेगा, इसमें तो डर। ओके, और किसी का क्वेश्चन है तो? आपको दिख रहा है मेरू पर्वत। दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज मंगला आरती में मैं एक चीज नोट किया हूँ, वो गुरु अपराध 10 अपराधों में से एक अपराध आ रहा था। बहुत सी शिक्षाएं समझने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, एज ए गृहस्थ होने के नाते कुछ तो भौतिक आसक्ति रहता है, तो क्या ये टाइम का अकॉर्डिंग सुधारना चाहिए क्या? अभी तो क्या है, 2 प्रकार की भौतिक आसक्ति है। एक है टोटली अज्ञान में आसक्ति रखना, ठीक है, मतलब अनाड़ी आदमी है, पूरा आसक्ति रखा हुआ है। और एक है कि आप आसक्ति है परंतु आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे मैंने बताया ना, आप नदी, आप कीचड़ में खेल के आए मिट्टी में, अभी आप नहा रहे हो तो पूरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पानी वहां पहुंचेगा तो वो कचरा साफ हो जाएगा। वैसे भक्ति जो है वो धीरे धीरे आपका सारा जो आपका मटेरियल डिजायर्स है उसको स्पिरिचुअलाइज करके हटा देगी। आप भक्ति के प्रोसेस में बने रहो, बस और कुछ नहीं। यस, ओके प्रभु, थैंक यू। ठीक है, ओके, तो ठीक है, किसी और का क्वेश्चन है नहीं, और टाइम भी हो गया, 9:34 हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हम लोग का आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रणाम। श्री हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। बोला हरे कृष्णा हरे बोला कृष्णा गुरु जी के। हरे कृष्णा गुरु जी को हरे कृष्णा बोला। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अरे बाबा रे लिया जी नहीं जाबे नहीं प्रभु जी कहते जाबे ना। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओ श्री अजने गुरु जी हरे सुना कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा।